नरेश जी, कैसा लग रहा है आपको इस पर चलते हुए? आलोक जी, बिल्कुल ऐसे आपको जब इस पर चलेंगे आप पेरिफेरल पे, तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप उसी हिंदुस्तान में हैं जो सपेरों का मुल्क और साधु संतों का मुल्क कहा जाता था। साधु संतों का मुल्क अभी भी है ये, पर साधु संतों के मुल्क के साथ साथ ये नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी का विजन आपको देखने को मिल रहा है। एक बार जरूर मैं सबसे बोलूँगा, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं इसको, कि ज़रूर एक बार यात्रा करेंगे और आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि आप हिंदुस्तान में हैं। आपको लगेगा कि यूरोप में आप कहीं घूम रहे हैं, अमेरिका में घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बड़ी सड़कों पे, रोडों पे घूम रहे हैं। बिल्कुल चारों तरफ हरियाली, और देखिए एक एक चीज़ का सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है कि जब इस पे यात्रा करेंगे आप, तो बीच बीच में विश्राम स्थल भी बनाए गए हैं और बड़ी खूबसूरत लैंडस्केपिंग भी की जा रही है, जहाँ पे आपको हरियाली दिखाई देगी, आपको घास दिखाई देगी। तो इसलिए मैं इसके लिए बार बार फिर, जैसे पांडे जी कह ही चुके हैं, कि नितिन गडकरी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अभी अपनी बात में कहा था कि मेहंदीपुर बालाजी जाने में, बाबा के दर्शन करने में समय लगता था। इसका बनने के बाद अब वो दूरी आधी रह जाएगी। बिल्कुल सही कहा है प्रधानमंत्री जी ने, और सभी लोग ज़रूर एक बार बाबा के दर्शन करने मेहंदीपुर बालाजी जाएं और इस रास्ते होके जाएं, तब उनको भारत की खूबसूरती और भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जो दिखाई देगा, तो आप अचंभित रह जाएंगे, आप हैरत में पड़ जाएंगे कि वाह, किस तरीके से निर्माण हो रहा है और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। नरेश जी, आप तो बहुत वर्षों से जा रहे हैं, आपका आश्रम भी वहाँ पर है मेहंदीपुर बालाजी में। तो पहले जब आप गाजियाबाद से निकलते थे और अब जब आज आप निकले हैं और आ रहे हैं, तो क्या अनुभव कर रहे हैं? आलोक जी, वहाँ हमारा आश्रम है गुरु जी का, बर्फानी धाम के नाम से, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। आप भी कई बार जा चुके हैं वहाँ पे। 6 घंटे कम से कम लगते थे हमें वहाँ पे, और हम सेम डे वापस नहीं आ सकते थे। अगर आते थे तो बहुत ज़्यादा थकान होती थी। और अब 3 घंटे में जाना और 3 घंटे में आना, अब आराम से सेम डे सुबह जाके और शाम को वापस लौट सकते हैं। और मित्रों, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको जयपुर भी जाना है, तो वो मार्ग भी बहुत सुंदर और अच्छा है, जो पूर्ववर्ती मार्ग है, धौला कुआं होते हुए और गुड़गांवा, मानेसर, दारूएड़ा, अलवर क्या कहते हैं, बहरोड होते हुए। लेकिन अगर आपको कभी आनंद की अनुभूति करनी है और जयपुर जाते हुए कम समय में जयपुर पहुंचना है, तो आप इस मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। और इस मार्ग से आप जयपुर भी, मुझे लगता है कि 2-2.5 घंटे में आप दिल्ली से जयपुर इस मार्ग से पहुंच सकते हैं। तो मित्रों, नरेश जी का भी अनुभव आपने सुना। पिछले विगत कई वर्षों से ये जा रहे हैं, और इनका क्योंकि आश्रम है, उसकी देखरेख में भी इनका काफ़ी समय बीतता है, तो इनके लिए तो बड़ा सुलभ हो गया। आज जब हमने इनको बताया कि भाई साहब ये नया रास्ता है, आइए आज नितिन गडकरी के सपनों के भारत की दिशा में चलते हैं। जब इस रास्ते पर हम लोग बढ़े, तो नरेश जी का अनुभव आपको अच्छा ही लगा। अब हम लोग जब वहाँ पहुँचेंगे, तो आगे की चर्चा इसी क्रम में जारी रखेंगे।